हम देखेंगे कि कैसे हम जो है वो एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो सिलेक्ट और डिसलेक्ट होंगी। आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे देखी होंगी कि जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं वो सिलेक्ट हो जाती है, अगर डिसलेक्ट करते हैं तो डिसलेक्ट हो जाती है, और थोड़ा शेड आ रहा है और कलर तो मैंने अपने पास डाले हैं, इस तरह के आइकन्स डले हुए होते हैं। तो इस तरह का हम देखेंगे, फुली रिस्पॉन्सिव होगा ये। सो ये किसी मोबाइल पे भी खुल सकता है और वेब पे भी खुल सकता है एनी स्क्रीन के ऊपर। सो देखते हैं कैसे बना सकते हैं। सिंपल उसके लिए मैंने क्या करा हुआ है, एक क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है। ठीक है, हम रिड्यूसर यूज़ करेंगे जो फंक्शनल हुक है, जिसके ज़रिए हम जब अपनी स्टेट्स को एक्सेस कर सकेंगे, और उसको यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर रहा हूँ जो कि है कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और वो होगी हमारी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक एरे पड़ा हुआ होगा जो कि होगा लिस्ट। बेसिकली की होगी लिस्ट की, उसके अंदर एरे होगा और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये लिस्ट मैंने पहले से बना के रखी हुई है ताकि हम ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट ना करें। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सही है, ये हमारी लिस्ट बन गई है एक। अब हम बनाएंगे, यहाँ से हम रिड्यूसर एक्सेस कर लेते हैं। रिड्यूसर निकाल लिया हमने। हम अब इस स्टेट को अपने फंक्शन की स्टेट से कनेक्ट करेंगे जो कि होगी स्टेट, और डिस्पैच एक फंक्शन होगा जिसके ज़रिए हम स्टेट को अपडेट और मॉडिफाई कर सकेंगे। ठीक है, यूज़ रिड्यूसर। इसके अंदर पहला जो आता है हमारे पास रिड्यूसर, ये एक फ़ंक्शन होता है, बताता हूँ क्या है ये फ़ंक्शन। और दूसरा आता है इनिशियल स्टेट जो कि हमने ऊपर डिफ़ाइन कर लिया। ये फ़ंक्शन हमारा क्या करता है, हमारा हेल्प करता है जिस तरीके से हम रिडक्स के अंदर यूज़ करते हैं रिड्यूसर, वैसे ही ये रिड्यूसर होता है एक फ़ंक्शन। सही है, वो क्या करेगा, स्विच केसेस बनाएगा और स्विच केसेस के अंदर वो टाइप चेक करता है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इसको कॉपी करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। होगा क्या, स्विच केस ऑब्वियसली जैसे रिड्यूसर यूज़ होता है रिडक्स का, उसके अंदर एक टाइप आएगी। तो यहाँ से हम जो है वो स्टेट दी और एक्शन दिया। एक्शन के अंदर टाइप आएगी जो कि देखेगी कि केस जो है वो ये स्विच बेसिकली स्विच जो है वो डिपेंड करेगा टाइप पे। अगर टाइप आती है ऑन सेलेक्ट, मतलब केस आता है ऑन सेलेक्ट का, तो वो इस फंक्शन को रन करेगा जो कि सिर्फ रिटर्न कर दो क्या चीज़, जिसके अंदर और जो स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स को जो इस भी तो मैंने एक स्टेट डिफाइन करी हुई है। अगर यहाँ पर और मतलब और भी कोई स्टेट्स होती तो वो जो है वो रेस्ट रहती, मतलब उसके अंदर कोई छेड़खानी ना करो रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हुए। और जो यहाँ से एक्शन के अंदर पेलोड जो डाटा आ रहा है उसको इस स्टेट में जो भी हम ला रहे हैं उसके अंदर रेस्ट कर दो। मैं इस पूरा कंप्लीट एक एरे भेजूंगा लिस्ट के नाम से, तो वो कम्प्लीटली इस स्टेट में रेस्ट की तरीके से फिक्स हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा बेसिकली इस स्टेट को। सिंपल ये हो गया। अच्छा, अब अपनी स्टेट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हमें इसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाना है। मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले तो H3 जिसके अंदर होगा सेलेक्ट स्किल्स। ठीक है, दूसरा होगी डिफ, तो ये, और इस डिफ के अंदर होगा स्टेट डॉट लिस्ट डॉट मैप, और मैप के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स लूँगा मैं। बेसिकली आते इसके अंदर तीन है लेकिन दो लूँगा मैं जो मेरे यूज़ के होंगे। एक होगा यूजुअली आइटम जो हम यूज़ करेंगे, पहले मैं डिफ बना दूँ यहाँ पर एक, सही है। और इस डिफ के अंदर पी होगा, पी के अंदर हम आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, और इंडेक्स इसलिए क्योंकि ये इस डिफ की जो है वो यूनिकनेस के लिए जो हम की को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स आ गया। दो चीज़ हो गई, देखते हैं हम। अच्छा, इसको मैं जो है वो यहाँ पर अपने इंपोर्ट कराया हुआ है, तो मैं इसको कमेंट करके अपना वाला कमेंट अनकमेंट करता हूँ और हमारे पास लिस्ट आ गई। ठीक है, अब इसे सिर्फ CSS करनी है हमें। CSS कैसे करेंगे, सिंपल देख लेते हैं। सो नाउ फॉर द स्टाइल वी जस्ट डू सिंपल, क्या करेंगे, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स, और फ्लैक्स रैपर को हम कर देंगे रैप। ठीक है, तो ये में भी हमारा काम बना देगा। लेट्स सी कि क्या करता है ये, या इट्स रिस्पॉन्सिव। ओके, तो अब हमें सिर्फ एक के आइटम के ऊपर खेलना, पर्टिकुलर आइटम के ऊपर। उसके लिए हम सिंपली ये करेंगे कि सबसे पहले तो इस पी को जो है वो मार्जिन 0 पे एक देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम इस डिफ के ऊपर खेलते हैं। डिफ के ऊपर सिंपल ये करेंगे कि बॉर्डर
देखिए सॉलिड, और सॉलिड पूरा सॉलिड नहीं देंगे हम, 0.5 px, ठीक है। और मार्जिन 10 px, नो, और पैडिंग 10 px, 5 px, रेडियस 10 px, इसको बढ़ा देंगे जितना भी चाहिए होगा, 25 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक आइटम को है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये लूप के अंदर जो हमारी डिव है उसके ऊपर कर देंगे, तो ये सारे आइटम के ऊपर हो जाएगा। स्टाइल ये करा हमने, ये करा, ये करा, ये डाला, ये करा, ये करा, ये करा हमने, और लास्ट में ये करा, तो ये हमारे सब पे हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं क्या हुआ। देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ई के ऊपर हमने नहीं करा, स्टाइल मार्जिन 0 px, अब ये बिल्कुल सही चलेगा। या अब हमारा सिर्फ सेलेक्ट डिसलेक्ट करेंगे, तो उसके हम सिंपल ये करेंगे कि इस डिफ के ऊपर एक फंक्शन लगाएंगे ऑन क्लिक का, सही है, ऑन क्लिक, और इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल होगा जो कि होगा सेलेक्ट आइटम, और इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे, पहला जाएगा आइटम और दूसरी जगह इंडेक्स, सही है। और ये फंक्शन हम ऊपर बनाएंगे और इस फंक्शन के ज़रिए हम अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे। फंक्शन दिस, सही है, अच्छा, इसके अंदर आइटम और इंडेक्स, आइटम और इंडेक्स, ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर हम सिंपली ये करेंगे कि डिस्पैच जो हमारा फंक्शन है, पहली चीज़ लेगा टाइप, जो कि होगी हम लोग कर दी थी ऑन सेलेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हमसे लेगा पेलोड, जो कि हम डाटा देंगे वो है state.list, ठीक है। अब ये तो सिंपली अगर है कि उसी लिस्ट को जो है अपडेट कर देगा, वो लिस्ट डाल देगा। हम यहाँ पर चेक कैसे करेंगे स्टेट अपडेट, मतलब एक्टिव है कि सिलेक्ट है या जो भी है। हमने इस हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक फ्लैग की की बनाई है, उस की के ज़रिए हम हैंडल करेंगे कि ट्रू है तो उसने सेलेक्ट करी हुई यूज़र ने, और फॉल्स है तो सेलेक्ट नहीं करी हुई, इसके ज़रिए हम चेक करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट लिस्ट, जो इंडेक्स हमारा था, जिस आइटम को सेलेक्ट करेगा उस इंडेक्स, मतलब उस स्टेट के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाओ, उसका फ्लैग निकालो और उस फ्लैग को चेंज करो, किससे, उसी फ्लैग से सिर्फ एक कंडीशन लगा दो, जो फ्लैग है उसका उलट इन्वर्ट लगा दो। अगर ट्रू है फ्लैग उस ऑब्जेक्ट के, उस फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर दो, और फॉल्स है तो ट्रू कर दो, सिंपल। और उसी स्टेट को, उसी स्टेट की लिस्ट को अपडेट कर दो। तो अब हम सेलेक्ट करके देखते हैं, और सिंपल मैं यहाँ पर एक कंडीशन ही लगाता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की, सही है, जो कि है दिस, अगर आइटम डॉट फ्लैग ट्रू है तो ग्रे कर दो, और फॉल्स है तो वाइट कर दो। चला के देखते हैं इसे। अच्छा, अभी हमारे पास देखिए, या बिल्कुल सही, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जब गिरे होते तो हमारे पास विजिबली नहीं शो नहीं आता कि हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ। तो सेम ये कंडीशन हम उठा लेते हैं और इसको रख देंगे इस पी के स्टाइल में कलर के लिए। तो जब एक्टिव होगा तो वाइट हो जाएगा, और जब नॉन एक्टिव होगा तो ब्लैक हो जाएगा, सिंपल। अब इसके अंदर आप जितनी चाहें स्टाइलिंग कर सकते हैं, शेड दे दें, जो भी चाहें। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, अपना वो उठा लेता हूँ सारा स्टाइलिंग का, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिंपल मैंने ये उठाया,
चीज़ें और इसके अंदर लगा दी, तो इससे ये होगा कि हमारा शेड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा शेड और अनशेड डिस्प्ले के साथ हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको CSS को यूज़ करके आप इसको और चीज़ कर सकते हैं, आप आइकन लगा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।